हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कुछ और मल्टीप्लाई की आसान ट्रिक। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में क्या सीखा था, 91 से 99 तक की संख्याओं को गुणा करने का तरीका। अब हम 91 से छोटी संख्याओं को भी इसमें सम्मिलित करेंगे, जैसे कि 88, 89, 87, 86 इस टाइप की संख्याओं को भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी नियम में किस प्रकार इन्हें जोड़ा जाता है वो भी हम समझ लेते हैं। नियम वही रहेगा, परंतु थोड़ा सा बदलाव आएगा, वो हम समझ लेते हैं किस प्रकार। सबसे पहला काम क्या था, हमें देखना था ये संख्याएं 100 से कितनी छोटी हैं। तो 99 जो है वो 100 से एक कम है, और 89 जो है वो 100 से 11 कम है। तो हमें क्या करना होता था, इनको घटाना होता था। 89 में से एक घटा लो तो क्या आ जाएगा 88, या फिर 99 में से 11 घटा लो तो भी वही आएगा, परंतु जो हमें आसान लगेगा हम उसी को घटाएंगे। तो 89 में से एक घटाना हमारे लिए आसान है, तो इसलिए हमने इसे घटाया और क्या आ गया 88। उसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में गुणा करना होता है। तो 11 गुणा 1 क्या आ जाएगा 11। इसी नियम के अनुसार हमने 91 से लेकर 99 तक की संख्याएं गुणा करी थी। अब इसी में यदि हम आगे देखें तो क्या होता है, जैसे 96 जो है वो 100 से कितना कम है, 4 कम है। 88 12 कम है, तो हम फिर से वही करेंगे। 88 में से 4 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 84, और इन्हें गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48। अब इसी प्रकार इसी नियम के अनुसार हम इसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें तो क्या आएगा, ये 100 से कितना कम है 3, ये 100 से कितना कम है 11। तो हम 89 में से 3 घटाएंगे 86 आ जाएगा, और इन्हें गुणा कर देंगे तो 33 आ जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ भी देखें, ये 100 से कितना कम है 2, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, और ये कितना कम है 13, तो 13 को और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। अब इसी प्रकार यहाँ भी करें, तो ये 100 से कितना कम है 5, ये 100 से कितना कम है 14, तो 86 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81, और 14 गुणा 5 70 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें तो ये 100 से कितना कम है 2, 82 100 से कितना कम है 18, तो 82 में से 2 घटा लेते हैं 80 आ जाएगा, और 18 गुणा 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हैं, ये 100 से कितना कम है 3, ये 100 से कितना कम है 15, तो यहाँ भी हम देखें तो 85 में से 3 कम करेंगे तो 82 आ जाएगा। 15 गुणा 3 45। अब इसे देखें तो ये 100 से कितना कम है 6, ये 100 से कितना कम है 17। अब हम 83 में से 6 घटाएं तो कितना आ जाएगा 77, मतलब 77। अब इन्हें गुणा करें तो 17 गुणा 6 कितना होता है 102। अब यहाँ हमारे पास वो जो नई चीज़ है जो हमारे पास इस गुणा में जुड़नी थी वो यहाँ आकर हमें मिली है। यहाँ तक हमारे पास वही नियम प्रयोग हुआ है जो 91 से 99 तक की संख्याओं को गुणा करने में हमने प्रयोग किया था, परंतु यहाँ आकर हमारे पास क्या समस्या खड़ी हुई, 17 गुणा 6 करने पर 102, मतलब 3 अंकों की संख्या बनी, जबकि हमें यहाँ केवल 2 ही अंकों की संख्या लिखनी होती है। तो जब हम 102 में से 02 को यहाँ लिखेंगे तो 1 जो है वो हासिल लगेगा, और वो हासिल कहाँ जुड़ेगा
77 में। 77 में उस एक हासिल को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 78। तो यहाँ हमारे पास उसे जोड़ने पर हमारा उत्तर बनेगा 7802। तो इसी प्रकार हम आगे भी कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न में यदि हम देखें तो ये 100 से कितना कम है 4, ये 100 से कितना कम है 19। तो 81 में से 4 माइनस करेंगे 77 आ जाएगा और 19 गुणा 4 76 हो जाएगा। तो यहाँ भी सीधा हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी जहाँ पर 3 अंक आ जाएंगे। अब हम इसी प्रकार का एक उदाहरण और कर लेते हैं जिसमें कि 3 अंक बन जाते हैं। जैसे कि 91 गुणा 82। यदि हम इसे गुणा करें तो ये 100 से कितना कम है 9, ये 100 से कितना कम है 18। अब हम 82 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 73 और इन्हें गुणा करेंगे 18 गुणा 9 तो कितना होता है 162। तो 62 तो यहाँ आ गया, परंतु ये एक क्या है ये हासिल है, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा 74 62 7462। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि हम इन्हीं तरीकों से और भी छोटी संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम 81 तक ही गुणा करें, हम इससे भी छोटी संख्याओं को इसी नियम के अनुसार गुणा कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक और गुणनफल यहाँ लिख लेते हैं 98 गुणा 67। तो इसके लिए भी हम वही नियम प्रयोग करेंगे जो हम ऊपर से प्रयोग करते हुए आए हैं। 98 जो है वो 100 से कितना कम है 2 और ये 100 से कितना कम है 33। तो हम क्या करेंगे 67 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65 और 33 और 2 को गुणा कर देंगे तो 33 दूनी 66। तो ये भी हमारा गुणनफल इसी नियम के अनुसार बन गया। अब हम यदि एक उदाहरण और भी लें इसी प्रकार का तो क्या करेंगे 97 गुणा 79। तो यदि हम इसे भी इसी नियम के अनुसार गुणा करें तो क्या आएगा, ये 100 से कितना कम है 3, ये 100 से कितना कम है 21। तो हम इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 76 और 21 गुणा 3 करेंगे तो 21 तिया 63। तो ये हमारा गुणनफल आ गया 7663।